ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम क्या प्रभु जी, देखने ये वाले? वैदिक शास्त्रों से चुने हुए श्लोक वाली बुक आएगी क्या हमको पोस्ट से? वो तो एक्चुअली माता जी पहले जो रजिस्टर किए थे उनको पहुंच गई है। हाँ, वो एक्चुअली 500 के साथ में जो रजिस्टर किए थे, क्योंकि बुक की 300 के अराउंड होती है लगभग, 200 ठीक प्लस पार्सल चार्ज इस तरीके से। तो ठीक है प्रभु जी, तो जी। आज हम क्या देखने वाले हैं? मंगलाचरण। मतलब अभी जो हम बोले हैं, है ना, हर बार क्लास के पहले जो बोलते हैं, हर बार इस्कॉन मंदिर में भाई जो भागवतम क्लास होती है या कोई भी क्लास होती है, तो उसके पहले जो प्रेयर प्रेयर प्रार्थना की जाती है, इनवोकेशन मंत्राज या मंगलाचरण जो किया जाता है, उन्हीं को हम देखने वाले हैं। तो वही बोल क्या रहे, कम से कम समझ में तो आए ना कि क्लास के पहले बोलते क्या है जी। तो हम देखेंगे इसी के साथ में हम आज देखेंगे आचार्यों के भी प्रणाम मंत्र। आचार्यों के प्रणाम मंत्र मतलब, देखिए, हर किसी दिन, है ना, कि आज गौर किशोर दास बाबू जी महाराज का आविर्भाव है, आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। तो आविर्भाव और तिरुभाव, एपियरेंस डे और डिसअपियरेंस डे, ये आचार्यों के आते रहते हैं। है ना? तो उनके प्रणाम मंत्र आते नहीं है, रिपीट कर नहीं पाते हम लोग, क्योंकि हम याद किए नहीं कभी। उसके साथ में ही पंच तत्व के प्रणाम मंत्र हो गए, संबंध, अभिदेह और प्रयोजन, है ना। सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ यही है, सारे जितने वैदिक शास्त्र उनमें तीन ही चीज दी हुई है, संबंध, अभिदेह और प्रयोजन। तो इनके तीनों के, है ना, एक एक भगवान के जो रूप है वो भी इनको, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। ये संबंध के कौन है, प्रयोजन के कौन है ना, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन, ये हमको पता है। ये उनके भी प्रणाम मंत्र क्या है वो भी हम देखेंगे। तो ठीक है, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण प्रभु से जी, ही। अभिधेय का बताएंगे फिर से? देखिए, संबंध मतलब कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। देखिए, कोई व्यक्ति किसी से कनेक्ट कब करता है? जब उसका संबंध ज्ञान क्लियर होता है तभी तो करता है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं मंदिर से घर जाता हूँ, तो मेरे गांव में इतने सारे घर हैं, मैं किसी घर में तो नहीं चला जाता हूँ। मैं जहाँ पे मेरे माता पिता, उसी में जाता हूँ ना, क्योंकि मेरा संबंध ज्ञान क्लियर है मेरे माता पिता से। कोई कमाता अच्छा। है, अपने परिवार के लिए कमाता है, परिवार से संबंध ज्ञान क्लियर है उसका, है। फिर संबंध के बाद में होता है अभिदेह। ठीक है, संबंध ज्ञान आपका क्लियर है, तो उसके साथ उसके संबंध स्थापित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस, है ना। जैसे भगवान के ओके। साथ संबंध स्थापित करने के लिए एक प्रोसेस है भक्ति, है ना, तो वो हो गया अभिदेह। और प्रयोजन, उसका लक्ष्य क्या है जी, आप भक्ति क्यों कर रहे हैं? हम भगवान का प्रेम चाहते हैं, है ना, कृष्ण प्रेम हमारा लक्ष्य है, वो हो गया प्रयोजन। इस तरीके से तो सारे शास्त्रों में संबंध अभिदेह ठीक। यही है। तो देखिए, इसी से स्टार्ट करते हैं। हम डेली जो भी क्लास होती है तो उसमें इसी मंगलाचरण से शुरू करते हैं हम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अब देखिए, ओम हमको पता है ना, संबोधन करने के लिए प्रणव ओंकार। अज्ञान, ये आईडीसी में डिसाइपल कोर्स में भी हम कई बार देखते हैं, और, है ना, गीता भागवतम और अन्य शास्त्रों में देखते हैं, है ना, किस प्रकार गुरु अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाते हैं ना। छोटे कक्षाओं में भी हम देखे हैं संस्कृत में, है ना, कि किस तरीके से, है ना, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, है ना, इस तरीके से गुरु लेके जाते हैं। तो देखिए, अज्ञान है वो अंधकार को, है ना, रूपक अलंकार आप देखेंगे या उपमा देंगे उसको, तो अज्ञान अंधेरा, अंधेरे में व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या सामने है क्या। वैसे अज्ञान में व्यक्ति रहता है तो उसको कुछ पता नहीं होता ना, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या करना चाहिए जी क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। तो अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञान, अज्ञान, तिमिर मतलब अंधकार,
ना, अंधकार, अंधेरा, तिमिर, तिमिश्र, इस तरीके से बहुत सारे प्रयोज्य होते हैं अंधकार के। अंध से मतलब अंधे का, जैसे रामस्य षष्ठी भक्ति। ज्ञानांजन, ज्ञान रूपी अंजन। देखिए अंजन क्या होता है ना, प्रेमांजन, कि भगवान को कैसे देख सकते हैं, मतलब प्रेम के अंजन लगा के देख सकते हैं, प्रेम की काजल लगा के देख सकते हैं, है कि नहीं। चरम चक्षु से तो दिखते नहीं भगवान, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बताते हैं कि प्रेमांजन से देख सकते हैं जी आप। तो उसी तरीके से ज्ञानांजन, है ना, ज्ञान का अंजन, है ना, कौन सा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के अंजन द्वारा। और सलाकया क्या होता है, ये सलाकया शब्द पूछेंगे तो मैंने कई वक्त, है ना, क्लास भी देते हैं, भागवतम भी देते हैं, है ना, कई सालों से दे भी रहे हैं, सलाका शब्द का अर्थ पता नहीं होता है। सलाका नामक एक वेद की उपकरण के द्वारा, है ना, मतलब तो अंजन लगाने के लिए जिसका उपयोग होता है, काजल लगाने के लिए, विशेष रूप से मोतियाबिंद जो आंखों को वेद, है ना, वेद की अंजन लगाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, वो उपकरण का नाम है मतलब। उसके बाद है चक्षुर उन्मिलितम, इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। संधि विच्छेद तो है ही, देख लीजिए, जब शब्दार्थ हम देखते हैं तो उसमें संधि विच्छेद किया हुआ ही मिलता है। चक्षुहा, रुतवा है। लुत्व है विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग संधि में मुख्यतः तीन ही प्रकार देखे थे, सत्व, उत्व और रुत्व। एक और होती है विलोप, विसर्ग, विसर्ग विलोप संधि, मतलब कई के बाद विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग गायब हो जाता है। और मुख्यतः तीन ही प्रकार थे, या तो विसर्ग का र हो जाता है, या स हो जाता है, या ऊ हो जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे विसर्ग का र हो गया, क्यों, नियम क्या था हमारा रुत्व विसर्ग संधि का, यदि विसर्ग के पहले अ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर हो, और उसके बाद में कोई, है ना, घोष वर्ण हो, मतलब वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण, या फिर कोई स्वर हो, तो ये विसर्ग र में बदल जाता है। तो इस तरह हो गया चक्षुर उन्मीलितम। ये ना, यह यो ये, यम यो यान, येन मतलब जिसके द्वारा, केन मतलब किसके द्वारा, है ना, तेन मतलब उसके द्वारा, इस तरीके से रामेण, तृतीय व्यक्ति। अब देखिए पूरे प्रणाम मंगलाचरण में एक चीज काम आएगी, जो हमने कारक और विभक्ति में देखी थी। ये देखिए कारक और विभक्ति में हमने देखी थी, हमने एक चीज देखी थी यहाँ पे, कि देखिए चतुर्थी विभक्ति जब हम देख रहे थे, जब भी नमः शब्द आता है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति आती है, फोर्थ विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति आती है। तो ये बहुत काम आएगा, मतलब शब्द रूप और सर्वनाम, शब्द रूप भी हमको आना चाहिए, है ना, बोले फोर्थ तो आएगी, लेकिन हमको शब्द रूप नहीं आता तो पता कैसे चलेगा। तो देखिए पहले है बालक, बालक का फोर्थ बालकाय, है ना, और ये संबोधन भी काम आएगा इनमें, जो प्रणाम मंत्र हम देखें उनमें संबोधन भी काम आएगा। संबोधन जो प्रथमा विभक्ति होती है उसी तरीके से संबोधन रहता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए बालक है, बालको बालका होता है, लेकिन संबोधन में क्या हो गया, बालक ही हो गया, बालक है नहीं हुआ। ऐसे ही फल के लता में देखिए हे लते, बाकी सेम है, लते लता, लते लता, ये पहला वाला थोड़ा चेंज हो जाता है संबोधन में। तो चतुर्थ विभक्ति में क्या है, लताए। और इसी तरीके से देखिए मुनि 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 ना मुने, मुने मुने मुनौ, देखिए मुने, पति है पत्यम पत्या पतये, न मुनि विपरे पतिये या पत्यई, इस तरीके से पति के शब्द चलते हैं। नदी के नदी, नदीम नद्या नदई, है ना, ऊपर से नीचे ऐसे एक ट्यून में गा के याद करना बहुत आसान होता है। नदी नदीम नद्या नदई, नद्या नद्या नद्याम नदी। और सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु, है ना, भानु, भानु के जैसे चलते हैं वैसे गुरु के शब्द रूप चलते हैं। गुरु है गुरुम गुरु ना गुरुवे, गुरो हो गुरु गुरो गुरो, है ना, संबोधन में देखिए गुरु। और चतुर्थी भक्ति में क्या है, गुरवे, भानवे, जैसे ही गुरवे, ये याद होना चाहिए। और संबोधन में क्या है, गुरु, हे गुरु, ना गुरु को बोलोगे तो हे गुरु को हे गुरु। तेनु के हैं, मधु के हैं, पिता के हैं, ये चतुर्थी भक्ति में क्या है, पितृ। ये सब हम पहले देख चुके हैं, जस्ट एक रिवाइज कर रहे हैं। राजा के भी काम आते हैं, देखिए राज्ञ, राजन। षष्ठी भक्ति भी बहुत काम आती है ना, राजा का तो राज्ञ है। ऐसे भगवान के, भगवान के चतुर्थी भवते, षष्ठी में भवता है आपका, और संबोधन में हे भवन।
सप्तमी में देखिए विदुषी। इस तरीके से जो रहते हैं ना, मनस के भी शब्द रूप ऐसे चलते हैं। उसमें भी मनसी, मन में, ये भागवतम में श्लोकों में बहुत जगह मिलेगा। मनसी का अर्थ क्या है? मन में। जैसे विदुषी का अर्थ है ना, विद्वान में। चंद्रमसी, वाचे, वाग, ऐसे ही गच्छन के शब्द रूप है ना। तो शत्रु प्रत्यय में तो बहुत ही यूज होता है ये गच्छन के शब्द रूप। भगवान के भी ऐसे चलते हैं, जैसे भगवान के चलते हैं वैसे ही गच्छन के चलते हैं ना। गच्छन गच्छन्तम गच्छता गच्छते गच्छता गच्छता गच्छति गच्छति। पुमान, पुमान के बहुत सारे भागवतम के श्लोकों में आपको मिल जाएगा। पुंसः, मनुष्य को, है ना, मनुष्य का, मनुष्य से, मनुष्य से, मनुष्य का। पुंसी, मनुष्य में। पुंसा, मनुष्य को। पुमान, पुमान भवति, है ना, ये भी बहुत सारी जगह आता है पुमान शब्द। पुंस मतलब होता है पुरुष, वैसे ही पुंस है, पुंसी, पुमान, ये शब्द आते हैं। सर्व शब्द ऐसे चलते हैं, सर्वस्वम सर्वेण सरस्मै सरस्मात्, ये सब सर्वनाम इसी तरीके से चलते हैं। देखेंगे एतत् शब्द है, सर्व है, अयम, इदम शब्द है, ये सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में। देखिए यह कहा, सह, एक ही तरीके से चलते हैं सब। ये नहीं, इसमें ही देखिए ऊपर वाला भी ऐसे चल रहा था, यस्मै, यस्मात्, यस्य, है ना। इस तरीके से इनके रूप चलते हैं। देखिए चक्षुर उन्मिलितम ये न मतलब जिनके द्वारा, ये तत्शब्द रूप थे ना। अस्मत् शब्द रूप मुख्य महत्वपूर्ण है। अहम माम मया मय्यम मत मम मयि रे, इस तरीके से। तवम तुमाम तव यात, तुभ्यम तवत तव तवई रे। ठीक है, ये हो गया। मतलब पूरा रिवाइज थोड़ी कराएंगे हम। ठीक है, तो देखिए तस्मै, अभी देखा हमने तस्मै क्या था? सह का चतुर्थी विभक्ति था ना। देखिए सह शब्द अभी तो देखा, यह शब्द हमने। देखिए, देखिए कह का चतुर्थी विभक्ति क्या है? कस्मई। सह का क्या हो जाएगा? तस्मई। ये देखिए चतुर्थी विभक्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै मतलब उनको, नहीं उनके लिए, वैसे तो चतुर्थी विभक्ति उनके लिए, लेकिन जो हमारा नमः है, नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। तो उनको, गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो देखिए गुरु गुरुम गुरुना गुरुवे, चतुर्थी विभक्ति गुरुवे। सह तम तेन तस्मै, ये भी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो इसका अनुवाद क्या हुआ, है ना। मैं उन गुरु को नमस्कार करता हूँ, ये न जिन्होंने क्या किया, अज्ञान रूपी जो अंधकार है ना, उनको क्या शलाका से ज्ञान रूपी अंजन लगाकर क्या किया उन्होंने, चक्षुः उन्मीलितम, मेरी चक्षु, मेरे नेत्र खोल दिए उन्होंने। उन्मीलितम, इसका भी करेंगे तो उत प्लस मिलितम, है ना, ये उपसर्ग हो जाएगा। मतलब उन्मीलितम मतलब खोल दी, शायद ऐसा ही होना चाहिए उपसर्ग इसमें। तो इस तरीके से हम एक एक शब्द को समझ के हम उसको याद कर सकते हैं ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो संधि के साथ में बोलते हैं चक्षुरुन्मीलितम या चक्षुः उन्मीलितम, थोड़ा गैप देके संधि उच्चेद करके भी बोल सकते हैं आप। तो मैं घोर ज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। अब ये देखिए मुक्कम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। देखिए ये है कर्मवाच्य में है, इस वाले को देख के आपको समझ में आ रहा होगा। पंगुम लंघयते गिरिम, ना पंगु मतलब गुरु है, गुरुम द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। देखिए ना, पंगु को भी क्या कर सकते हैं। देखिए हम जब लास्ट का देख रहे थे वाच्य परिवर्तन, तो उसमें हम देख रहे थे ना पठती को कैसे, जब उसकी कर्मवाच्य में इसका धातु रूप बनता है तो क्या होता है, पठ्यते, पढ़ा जाता है। पठ्य मतलब पढ़ता है, पठ्यते मतलब पढ़ा जाता है। इसी तरीके से सेवते, तो क्या हो जाएगा, सेव्यते, है ना?
दोनों देख लिया, परस्मैपदी आत्मनेपदी धातु। तो पंगुम लंगे ते गिरिम, है ना, जिनकी कृपा से क्या होता है, यथ। यथ अभी हमने देखा, यह यो ये शब्द रूप, यह का शब्द रूप, तो ये कौन सा है, यथ। बताइए कौन से व्यक्ति, कौन सा वचन, यह यम येन यस्मई, है ना, किसकी इनकी? जिनका। देखिए यथ कहाँ आएगा बताइए, यथ ये यानी, देखिए यथ, एक तो यथ ये है नपुंसकलिंग में जो रहता है, यथ ये यानी, यथ ये यानी, इस तरीके से चलता है। यथ मतलब जो, या जिनका, इस तरीके से, या यह है नपुंसकलिंग में बोले तो, है ना। तो जिनकी कृपा, जो कृपा नपुंसकलिंग है तो उस तरीके से, जिनकी कृपा, तम अहम वंदे, तो सह तो होते तम, है ना, यत, यत ये यानी, यत ये यानी, तम। तम मतलब हमको पता ही है ना, तम मतलब उनको, मतलब जिनकी कृपा से क्या हो सकता है, पंगुम, पंगु को भी क्या कर सकते हैं, है ना, गिरिम, पहाड़ को पार करवाया जा, पार करवा देते हैं, है ना, जिनकी कृपा, जो पंगु है उसको भी पहाड़ पार करवा देती है। मुक्कम करोती वाचालम, और गूंगे को भी क्या कर देती है, वाचाल बना देती है। गूंगा जिसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है ना, और जिनकी कृपा, है ना, गूंगे को भी वाचाल, वाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाला है, बिना विरोध के बोलने वाला है, बना देती है। और जो लंगड़ा है उसको भी पहाड़ पर, है ना, पार करवा देती है। उनकी कृपा को, है ना, यत कृपा, जिनकी कृपा, उनको अहम वंदे में, देखिए वंद धातु के योग में द्वितीय विभक्ति आती है ना, तो देखिए यथ द्वितीय विभक्ति, तम द्वितीय विभक्ति, हाँ ये ऐसा आया है। तो जिनकी कृपा से जो गूंगा है वो वाचाल बन जाता है, जो लंगड़ा है ना, वो पहाड़ पार कर सकता है। उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उन किन को, एक्चुअली गुरु के लिए भी आता है ये और यहाँ पे भगवान के लिए भी आता है, भगवान की कृपा को ले, परमानंद माधव, परमानंद माधव। टीचर प्रभु जी, इसका इसे बोलते हैं वंदे श्री गुरु दीन तारण। हाँ वंदे श्री, श्लोक डबल वंदे, है। हाँ जी जी, कृपातम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम, इस तरीके से बोलते हैं, जब गुरु के लिए बोलते हैं तो इस तरीके से, या फिर परमानंद माधव हम भगवान के लिए बोलते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं। फिर है वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सज्जन। तो हमारी जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है उसमें फिर हम क्या कर रहे हैं, पहले हमारे गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं, उसके बाद में हम कर रहे हैं, है ना, जैसे इसमें भगवान को प्रणाम कर लिया, उसके बाद में सठ गोस्वामी को प्रणाम करते हैं हम नॉर्मली, गुरु के बाद में सठ गोस्वामी को प्रणाम करते हैं गुरु शिष्य परंपरा में। तो उनका वर्णन कर रहे हैं, वंदे, हाँ हम वंदे मतलब हमने देखा था ये, जो उत्तम पुरुष एक वचन, जैसे सेवते सेवते सेवंते, वैसे ही वंदते वंदेते वंदनते चलता है। फिर वंदे, तो मैं वंदन करता हूँ, अह मतलब मैं, वंदे मतलब वंदन करता हूँ। श्री गुरु हो, षष्ठी व्यक्ति एक वचन, श्री गुरु के, श्री युक्त मतलब श्री से युक्त, श्री मतलब लक्ष्मी, पद कमलम उनके चरण कमलों को, श्री गुरून वैष्णवांश है, देखिए श्री गुरून डिसेबल कोर्स में ये पढ़ाते हैं, श्री गुरून क्या है, गुरु गुरु गुरुवः गुरुम, गुरु गुरून, गुरून क्या है बहुवचन, सारे गुरुओं को। और वैष्णवान, वैष्णवान मतलब जैसे रामान वैसे वैष्णवान, फिर क्या है, वैष्णवान च, वैष्णवों को, सारे गुरुओं को, सारे वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं। किन किन को कर रहा हूं मैं, श्री रूपम, रूप गोस्वामी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, स अग्रजातम, स का अर्थ क्या होता है, स मतलब होता है सही, वह नहीं वो तो विषय लगा होता है तब होता है,
स मतलब है स आएगा ना, मतलब होता है सहित, साथ में। कि अभी शादी में गए सत्यनारायण प्रभु आप, तो आपके भाई की शादी थी, है ना, तो जब निमंत्रण दिया था आपने तो लिखा होगा ना, सपरिवार आइए, सपरिवार निमंत्रित हैं आप, ना, परिवार के साथ आइए, सपरिवार। वैसे स अग्र जातम, स मतलब सहित, अग्र जाता मतलब जो आगे है, आगे के उनके, मतलब उनके पहले के, मतलब उनके बड़े भाई एक तरीके से। तो गोस्वामी के बड़े भाई कौन, कौन है रूप गोस्वामी के बड़े भाई? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी। देखिए उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री सनातन गोस्वामी। सह गण रघुनाथान्वितम, सह मतलब वही साथ में, सहित, उनके जितने भी साथी गण हैं, है ना, जो रूप और सनातन के, उसमें रघुनाथान अन्वितम तम स सजीवम। रघुनाथ मतलब रघुनाथ गोस्वामी, अन्विता मतलब उनके साथ में, तम मतलब उनको, सजीवम मतलब जीव गोस्वामी के साथ। मतलब कुल मिला के सारे जो षट गोस्वामी है उनका वो, उनका शामिल कर रहे हैं, मतलब कि रूप गोस्वामी, उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, है ना, और उनके सब उनके साथ के, है ना, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, है ना, जीव गोस्वामी, इस तरीके से। स अद्वैतम, वही शब्द आ गया, स मतलब सहित, अद्वैतम मतलब अद्वैताचार्य है। स अवधूतम, अवधूत कौन थे? नित्यानंद प्रभु, नित्य। नित्यानंद प्रभु अवधूत का रोल ही कर रहे थे। अवधूत मतलब कि बाबा जी टाइप के, है ना, खाने पीने का होश नहीं, कपड़ों का होश नहीं उनको। अवधूत मतलब गुरु भी होते हैं, मतलब जैसे दत्तात्रेय जी को भी अवधूत। अवधूत मतलब एक कैटेगरी है साधुओं की, कि मतलब जो बाबा जी टाइप के रहते हैं, मतलब उनको ज्यादा कुछ लेना नहीं भौतिक संसार से। परिजन सहितम, परिजन के साथ में, कृष्ण चैतन्य देवम, चैतन्य महाप्रभु देव के साथ में, महाप्रभु श्री राधा कृष्ण पादान, श्री राधा कृष्ण के चरणों को, सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश से। तो सह मतलब साथ में, सारे उनके जो भी पार्षद है, सहगण मतलब सारे पार्षदों के साथ में, ललिता, विशाखा, अनुतान, उन सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, इस तरीके से। यहाँ से भी आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए संधि विच्छेद किया हुआ ही रहता है शब्दार्थ में, और विभक्ति आपको खाली देखनी है। वैष्णवान सभी वैष्णवों को, च श्री रूपम स अग्रजातम सह रघुनाथन अन्वितम तम स जीवम स अद्वैतम स अवधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितान च। फिर देखिए ये हो गया प्रणाम मंत्र। देखिए किनका प्रणाम मंत्र है ये? हम मंगलाचरण में चल रहे हैं। षट गोस्वामी को कर दिया और पूरे पंच तत्व सभी को प्रणाम कर दिया, और राधा कृष्ण को भी प्रणाम कर दिया, सब सखियों के साथ में, जो गोपियों के साथ में। उसके बाद में आता है रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र। देखिए हम चैतन्य महाप्रभु के तो फॉलोअर है ही, लेकिन उसके बाद में भी आप जब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, उपदेशामृत पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम रूपानु का है, षट गोस्वामी में भी हम रूप गोस्वामी के फॉलोअर हैं। तो आ, हम रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र तो बोलते ही बोलते हैं, इसलिए, है ना, श्री चैतन्य मनोभिष्टम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? मनः प्लस अभिष्टम। कौन सी संधि? विसर्ग का क्या हो गया? उ हो गया, पूर्व उ। जी पूर्व रूप है। हाँ, पहले उत्व विसर्ग संधि हुई है, उसके बाद में पूर्व रूप हुई है। मनः का हो गया मनो, फिर अभिष्टम, फिर ए या ओ के बाद में आ आता है तो उसका ऐसे पूर्व रूप हो जाता है। चैतन्य मनोभिष्टम, मन है मतलब मन का, अभिष्टम मतलब, अभिष्ट शब्द कैसे आता है? अभि प्लस इष्ट, बोलते हैं ना, आपके इष्ट देव क्या है ना, किनको आप चाहते हैं, किन से आप प्रेम करते हैं, इष्ट। अभी मतलब अभी उसके लग गया, मतलब उसके प्रभाव को बढ़ा देता है, जैसे मान अभिमान, साप अभिशाप, मैं अभिशाप देता हूँ बोले। अभी का अर्थ सामने भी होता है
हमने वो पहले भी देखा था, जो उपसर्ग हम देखे थे। तो अभी मतलब अच्छे से चाया हुआ, मतलब उसके चाहने के प्रभाव को बढ़ा दिया, तो क्या वांछित। तो चैतन्य महाप्रभु के जो मन के भाव को, है ना, या चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी, उसको क्या किया उन्होंने, स्थापितम, स्थापित किया। ये मतलब जिनके द्वारा, भूतले, भूतले में कौन सी भक्ति है, रामस्य रामे हो रामाणाम, रामे रामे हो रामेशु, रामे वैसे भूतले, भूतल पर, इस इस धराधाम पर, जिनके द्वारा भूतल पर श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की अभिष्ट इच्छा को स्थापित किया गया। ठीक है, कर्मवाच्य में है येन, जिनके द्वारा, ना, भूतले, भूतल पर चैतन्य महाप्रभु के मन की अभिष्ट, ना, जो इच्छा है, चाहे चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी, उनको स्थापित किया कि इन्होंने, रूप गोस्वामी ने। वो स्वयं रूप है, वो खुद से ही, है ना, रूप गोस्वामी अहेतु के रूप से। कदा मतलब कब, है ना, कदा मतलब कब, तदा मतलब तब, यदा मतलब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, तदा तदा तब तब, कदा मतलब कब, यदा तदा कदा, यथा तथा, इस तरीके से, यत तत्। तो ये चलते रहते हैं संस्कृत में इस तरीके से, मतलब ये जोड़े में ही आते हैं, एक के साथ दूसरा फ्री रहते हैं ऐसा। तो स्वयं रूप है कदा मह्यम, तो वो रूप गोस्वामी कब, मह्यम मतलब मेरे को, अहम माम मय्या मह्यम, मह्यम मतलब मेरे लिए या मेरे को, ददाती मतलब, ददाती मतलब तो वैसे लटलकार हो गया, मतलब कब मेरे को देते हैं, है ना, तो मतलब इसमें क्या अर्थ निकलेगा, कब मेरे को देंगे, स्वपदांतिकम, अपने पदों का, अपने पद मतलब चरण, अंतिका मतलब सामीप्य, अंतिक शब्द चलता है ना, अंतिक मतलब होता है पास में, आंतिका मतलब समीपता। तो वो कब अपने चरण कमलों में मेरे को स्थान देंगे, इस तरीके से हम रूप गोस्वामी को है ना प्रणाम करते हैं। और देखिए आचार्य उपासनम, है ना, इस तरीके से भागवतम में बताते हैं, भगवत गीता में बताते हैं, तद्विधि प्रणिपाते न प्रिपस्न न सेवया, है ना, कि जानिए आचार्य माम विजानिए, कि जानिए कि आचार्य ही और मैं ही आचार्य हूँ, आचार्य मेरा ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे भागवतम में बताते हैं। और इस तरह के बहुत सारे श्लोक आते हैं ना, गुरु और जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, उसके बिना डायरेक्ट जंप लगा के, बाईपास करके हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, उनकी कृपा मिलेगी ही नहीं, हमको गारंटी है, हम सहजिया बन जाएंगे सीधे भगवान के पास में जाएंगे। तो इसी कारण ये प्रणाम मंत्र है, गुरुओं के थ्रू, गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू जाना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए हम ये प्रणाम करते हैं, सट गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, है ना, रूप गोस्वामी को हम प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद में अभी आते हैं हम श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र पे, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। देखिए, नमः, प्रभु जी, जो सॉरी टू इंटरप्ट, ये प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है ना, हम्म, तो उसमें कोई कृष्ण प्रेष्ठाय बोलता है और कोई कृष्ण पृष्ठाय बोलता है, तो दोनों भी अलग वर्ड है क्या? कृष्ण प्रेष्ठ है, और दूसरा प्रू प्रू पृथ्वी का प्रू, पृष्ठाय बोलते हैं कोई, पृष्ठ और है। कोई प्रेष्ठाय बोलते हैं। पता नहीं, मैं हाँ इधर महाराष्ट्र साइड के या इधर के भक्तों के जब उच्चारण सुनता हूँ, तो वो, है ना, तो जैसे पृछती, है ना, पृछती मतलब जैसे होता है पूछता है, तो उसको हाँ री नहीं बोलते, उसको रू बोलते हैं, पूछती, पूछती, इस तरीके से बोलते हैं, कई सारे भक्तों का सुना है ऐसा, हाँ, इसको रू बोलते हैं तो वो। वो मतलब एक ही चीज है ना कि? मतलब भाव तो एक ही है, हालांकि उच्चारण तो इसका री हाँ, होता है, रू तो नहीं होता इसका, री होता है। ये कृष्ण लगता, प्रेष्ठाय। ये लगता ऊ की तरह है, पू, है ना, लेकिन ये हाँ, री है, आधा री है। री में हम अच्छा, देखे थे सबसे स्टार्टिंग में ये वाला री, और एक बड़ा री होता है, इस तरीके से। ठीक। तो ये आधा री है, पृछती पूछता है वो। और ये जो प्रय कैसे बनता है, पै प्लस रय, या फिर पै प्लस रय, कौन सा सही है,
प आधा है कि र आधा है इसमें? ये वर्ण विचार में हम स्टार्टिंग में देखे थे, ग्रामर की पहली क्लास में देखे थे। कौन सा सही है? ये पर है कि ये प्र है? प आधा है कि र आधा है? पर्व, इसमें इसमें यहाँ पे करेंगे तो इसमें प पूरा है प्लस र आधा है ना, उसके बाद में वह है। इसमें क्या प आधा है, ये वाला सही है। प्र ना, क्रम, ये कीजिए, ये है क्रम, ये होता है कर्म। अंतर है ना दोनों में। इसमें र आधा है, इसमें क आधा है, क्रम। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है इसमें, है ना, क पूरा है र आधा है, तभी तो नीचे लगा है इतना छोटा सा, ये र आधा है लेकिन र आधा नहीं है, इसमें क आधा है। इसमें नीचे से लगा है छोटा सा है, मतलब तो ये आधा होगा, नहीं ये आधा नहीं है, ये पूरा है। क्रम, यह कर्म, इसमें र आधा है, इसमें र आधा। तो इस तरीके से ये तो हम बहुत पहले देख चुके हैं, पहली क्लास में देखे थे। तो वो देखे नमः, यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया, विसर्ग। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। तो प्रभुपाद जी के फॉलोअर होने के नाते उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए, हर एक इस्कॉन का भक्त है प्रभुपाद प्रणाम मंत्र तो बोलता ही है, भले उसकी दीक्षा हुई है या नहीं हुई है। इस्कॉन मतलब प्रभुपाद जी को तो स्वीकार करता ही है, क्योंकि इस्कॉन ही प्रभुपाद जी, मतलब प्रभुपाद जी का ही इस्कॉन है। तो बहुत महत्वपूर्ण है प्रभुपाद जी से जुड़ना। देखिए नमा के योग में कौन सी चतुर्थी विभक्ति है? रामाई पादाई हो गया। प्रेष्ठाई, प्रेष्ठ शब्द का अर्थ क्या होता है? प्र प्लस इष्ट। प्र मतलब प्रकृष्ट रूपेण, हमने देखा था ना, प्र का प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्र उपसर्ग जुड़ता है ना? इष्ट मतलब इष्ट देव, मतलब जिनसे मैं प्रेम करता हूँ। प्रकृष्ट रूपेण जो मेरे इष्ट है, मतलब जिनसे कोई प्रेम करता है, प्रेष्ठ, है ना? तो कृष्ण प्रेष्ठ है मतलब जो कृष्ण को बहुत प्रिय है, प्रिय नहीं बहुत प्रिय, प्र उपसर्ग लगी है उसमें, इष्टाई नहीं है, प्रेष्ठाई है। तो कृष्ण प्रेष्ठाई भूतले मतलब वही सप्तमी विभक्ति विशेषण। भूतल पर क्या किया है उन्होंने? मैं उन को प्रणाम करता हूँ, किनको? जिन्होंने विष्णु के चरण कमलों का, है ना, आश्रय लिया है, शरण ली है। विष्णु पादाय नमः है तो चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति तो आएगी आएगी। नामिने कौन सी विभक्ति है बताइए? नाम शब्द रूप जब चलता है तो उसकी चतुर्थी विभक्ति क्या होती है नाम की? नाम नाम नामना नामने, तो नामने बनता है, आगे आएगा और दूसरे प्रणाम मंत्रों में भी नामने शब्द, है ना? तो ये चतुर्थी विभक्ति होती है नाम की, है ना? तो इस नाम वाले को या इस नाम के, इस तरीके से, जैसे के लिए होगा, लेकिन नंबर के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। तो ऐसे नामी, नाम वाला, तो उसका क्या हो जाएगा? नामी ने। श्रीमते, श्रीमते में कौन सी भक्ति है बताइए? श्री शब्द, श्री शब्द आप जब देखेंगे, है ना, श्रीमान शब्द रूप, तो वो इस तरीके से चलते हैं। श्रीमान, श्रीमंतम, ये मैं एक वचन में बता रहा हूँ ये। फिर तृतीय भक्ति में क्या होता है? श्रीमता। फिर चतुर्थी में श्रीमते, क्योंकि नमः है आ गया तो सभी में चतुर्थी भक्ति आएगी, है ना? किन किन को हम नमस्कार कर रहे हैं, जो भी उनसे जुड़े हुए शब्द है उनपे। विष्णुपाद, कृष्ण प्रेष्ठाई, मतलब जो प्रभुपाद जी है उन्हीं की विशेषता बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी कौन है? विष्णु के चरणों में शरण लिए हैं, कृष्ण को प्रिय है ना? उन जो श्री से युक्त है, जिनका प्रभुपाद जी आगे जो श्री लगा रहे हैं ना, तो श्रीमते, श्रीमान का क्या हो गया? श्रीमते हो गया। श्रीमान तो हम लगाते हैं ना, भारत में तो सब जानते हैं ना, कि किसी का कोई नाम हो, जैसे सत्यनारायण प्रभु है तो श्रीमान सत्यनारायण प्रभु, है ना, इस तरीके से। तो उसका चतुर्थी भक्ति क्या हो गया नमः के कारण? श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन, स्वामिन तो एक वचन है, इति नामिनी, इस नाम के जो है ना, हिज डिवाइन ग्रेस, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति, जो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो ठीक है, एक एक शब्द का हमने देख लिया।
इसमें चतुर्थी विभक्ति, इसमें चतुर्थी विभक्ति, इसमें चतुर्थी, इसमें चतुर्थी। क्यों? सब सब नमः से जुड़े हुए शब्द है चारों। विष्णुपादाय, कृष्ण प्रेष्ठाय, श्रीमते, नामिने। तो इस कारण में सब में चतुर्थी विभक्ति आई। कृष्ण विष्णुपादाय, कृष्ण प्रेष्ठाय, श्रीमते और नामिने। तो जिन्होंने भगवान के चरणों की शरण ली है, कृष्ण को बहुत प्रिय है, इस धराधाम पर उन श्रीमान भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को मैं नमस्कार करता हूँ। नमः। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत अभय चरण। ऐसी का मतलब क्या होता है? अभय चरणार विंद। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को सदा नमस्कार करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उन्होंने उनके चरण कमलों की शरण ले रखी है। नमः, नमस्ते सारस्वत। देखिए नमः, ये नमः फिर आ गया। नमस्ते का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? नमः प्लस ते, सत्व विसर्ग संधि। तो नमः के योग में आ गया ते। सह तम तेन ते, ते या तस्मय। सह के शब्द जो हम देखे थे, ते मतलब आपको नमस्कार करता हूँ। सारस्वते देवे, देखिए हमने एक देखा था वसुदेव। वसुदेव का क्या हो गया था? अण प्रत्यय अक प्रत्यय जब उसमें जुड़ा था तो वासुदेव। अर्थ क्या था? वसुदेव का पुत्र वासुदेव, है ना। पंडु से पांडव हो गया था, कुरु से कौरव, है ना। तो वसुदेव से वासुदेव। उसी तरीके से सरस्वती, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु कौन थे? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। ठीक है। तो सरस्वती यहाँ पे देवी बोलते हैं बहुत सारे अरे उनको लगता है यहाँ पे सरस्वती देवी मतलब जो सरस्वती देवी है ना, विद्या की देवी है जो जिनके हाथ में है ना वीणा रहती है ना, वो सरस्वती देवी को हम प्रणाम कर रहे हैं। उनको ऐसे लगता है अरे सरस्वती देवी को नहीं कर रहे हैं, प्रभा जी को प्रणाम कर रहे हैं जी। अब सरस्वती देवी मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देव, है ना, वो जो देव है उनको प्रणाम कर रहे हैं, देवी को प्रणाम नहीं कर रहे हैं ना। देवे तो सरस्वती से हो गया सारस्वती। इस तरीके से सप्तमी भक्ति लग रही है दोनों में। सारस्वती देवे। गौरवाणी प्रचारिणे, जो कि गौरवाणी मतलब गौर को किनका नाम है? गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु की वाणी का जो प्रचार कर रहे हैं, प्रचारिणे। वैसे देखेंगे तो ये संबोधन जैसा लग रहा है। जैसे मति शब्द है, तो मति शब्द का संबोधन रूप क्या होता है? हे मते। जैसे लता का देखा था, क्या हुआ? हे लते। मति का हे मते। उसी तरीके से प्रचारिणे, जो प्रचार करने वाले हैं। तारिणे मतलब तार करने वाले हैं, पार कराने वाले हैं भवसागर से, उद्धार करने वाले हैं। तारिणे प्रचारिणे। अनुवाद में क्या दिया है यहाँ शब्दार्थ में? प्रचार कर रहे हैं, क्रिया के रूप में दिया। तो संबोधन में इसी तरीके से होता है। मत्ती का मत्ते, हे पते, तो प्रचारिणे, तारिणे। और क्या है? ये शब्द महत्वपूर्ण है। निर्विशेष, भगवान के जो रूप को नहीं मानते हैं, निराकार है जी। शून्यवाद मतलब मरने के बाद में सब शून्य हो जाएगा, महात्मा बुद्ध की फिलोसफी है। निर्विशेषवाद शंकराचार्य की फिलोसफी है। मतलब पूरे विश्व में यही फैला हुआ है, निर्विशेषवाद, निराकारवाद, है ना, ये शून्यवाद। पाश्चात्य, विशेष रूप से जो पाश्चात्य देश है, विदेशी देश है, पश्चिमी देश